नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है शारान शान्या और मैं आप सभी का प्राइम इंडिया न्यूज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रयागराज का इतिहास। तो चलिए जानते हैं प्रयागराज के इतिहास के बारे में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है एवं यह हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। प्रयाग वर्तमान में प्रयागराज में आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित हुई थी। प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन एवं ईसाई समुदायों की मिश्र संस्कृति का शहर है। हिंदू मान्यता अनुसार यह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इस प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा जहां भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है। अंततः यह त्रिवेणी संगम कहलाती है जहां प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्म स्थली है। प्रयाग का वर्ण वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। यह महर्षि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली थी। ऋषि भारद्वाज यहाँ लगभग 5000 ईसी पूर्व में निवास करते हुए 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया। वह प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। वर्तमान झूसी क्षेत्र जो कि संगम के बहुत करीब है, चंद्रवंशी चंद्र के वंशज राजा पुरुराव का राज्य था। पास का कौशाम्बी क्षेत्र वत्स और मौर्य शासन के दौरान समृद्धि से उभर रहा था। 643 ईस्वी में चीनी यात्री हुआन त्सांग ने पाया कि कई हिंदुओं द्वारा प्रयाग का निवास किया जाता था जो इस जगह को अति पवित्र बनाते थे। 1575 ईस्वी संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज के नाम से शहर की स्थापना की जिसका अर्थ अल्लाह का शहर है। मध्ययुगीन भारत में शहर का सम्मान भारत के धार्मिक संस्कृति केंद्र के तौर पर था। एक लंबे समय के लिए यह मुगलों के प्रांतीय राजधानी थी जिसे बाद में मराठियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1801 ईस्वी में शहर का ब्रिटिश इतिहास इस वर्ष शुरू हुआ जब अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किले का इस्तेमाल किया। 1857 ईस्वी में यह शहर आजादी के युद्ध का केंद्र था और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ भी बना। 1858 ईस्वी आजादी के प्रथम संग्राम 1857 के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिट्टो पार्क में आधिकारिक तौर पर भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। इसके बाद शहर का नाम इलाहाबाद रख दिया गया था। इसे आगरा अवध संयुक्त प्रांत की राजधानी बना दिया गया। 1868 ईस्वी प्रयागराज न्याय का गढ़ बना जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1871 ईस्वी ब्रिटिश वास्तुकार सर विलियम इमर्सन ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल डिजाइन करने से 30 साल पहले
ऑल सेट कैथेड्रल के रूप में एक भव्य स्मारक की स्थापना की। 1887 ईस्वी इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। प्रयागराज भारतीय स्थापत्य परंपराओं के साथ संश्लेषण में बने कई विक्टोरियन और जॉर्जियाई भवनों में समृद्ध बना रहा। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में महात्मा गांधी ने भारत को मुक्त करने के लिए अहिंसक विरोध का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। यह शहर ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र था, जिसका आनंद भवन केंद्र बिंदु था। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सबसे बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री पद प्रदान किए हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। प्रयागराज मूल रूप से एक प्रशासनिक और शैक्षिक शहर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश के महालेखा परीक्षक, रक्षा लेखा के प्रमुख, नियंत्रण, पेंशन, पीसीडीए, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद, पुलिस मुख्यालय, मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी स्थान, मेडिकल और कृषि कॉलेज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी स्थान, IIIT, ITI, नैनी और इफ्को, फूलपुर, त्रिवेणी, गिलास यहाँ कुछ प्रमुख स्थान हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। यह भारत का सबसे जीवंत राजनीतिक तथा आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है। तो दर्शकों, ये था प्रयागराज का इतिहास जो मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही नई नई जानकारी लाता रहूं। और दर्शकों, आप कौन से शहर से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। कौन से शहर का इतिहास जानना है आपको, वो भी मुझे जरूर बताइएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।